अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत की दहशतगर्दी पूरी दुनिया में आश्कार। बरतानवी अखबार दी गार्डियन ने भारतीय वजीर दिफा राजनाथ को लेकर भारतीय दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। राजनाथ ने पाकिस्तान में दरअंदाजी का एतराफ भी कर लिया। भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन गया। राजनाथ सिंह ने रियासती दहशतगर्दी पर बरतानवी अखबार की रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के पाकिस्तान के खिलाफ फर्ज मातम। दी गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए पाकिस्तानी शहरियों को कत्ल करवाया। राजनाथ ने दी गार्जियन की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ कर लिया। बरतानवी अखबार के मुताबिक भारतीय वज़ीर दिफा की तरफ से पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों को मारने का बयान दर हकीकत रियासती दहशतगर्दी का एतराफ़ है। कहा गया कि भारतीय वज़ीर दिफा की दिलफबकियाँ दर हकीकत जराइम का एतराफ़ हैं। पाकिस्तानी वजीर दिफा का भारतीय वजीर दिफा को मुंह तोड़ जवाब। ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, किसी भी मुहिम जोई पर खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। कहा याद रखें, भारत का कोई उधार नहीं छोड़ेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देगा पाकिस्तान। भारतीय हुक्काम को ख्वाजा आसिफ ने शट अप कॉल दे दी। वजीर दिफा ने कहा भारत का कोई उधार नहीं छोड़ेंगे। याद रखें, आपका पायलट खैरात के तौर पर वापस किया था। भारत के साथ जो पहले हुआ था वही दोबारा होगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारतीय दहशतगर्दी की तारीख दुनिया के सामने है। मोदी ने गुजरात में मुसलमानों का खून बहाया। दहशतगर्दी की वजह से मोदी का अमरीकी वीजा मनसूख हुआ। भारतीय दहशतगर्दी अमरीका और कनाडा भी पहुँच चुकी है। ऐसे बयान का मकसद सियासी फवायद हासिल करना है। दो टोक कहा कि भारतीय वजीर दिफा के बयान में कोई सदाकत नहीं। राजनाथ का बयान भारतीय अज़ाइम का आगाज। दफ्तर खारजा ने भी भारतीय वज़ीर दिफा के बयान को एतराफ़ जुर्म करार दिया। कहा आलमी बरादरी भारत से हिसाब ले। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर दफ्तर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। दफ्तर खारजा ने बयान दहशतगर्दी का एतराफ़ करार दिया। अपील की कि आलमी बरादरी भारत से जवाब मांगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने राजनाथ का बयान मुस्तरद करते हुए कहा भारत की जानिब से सिविलियंस को मावरा अदालत हलाक करने के लिए तैयारी पर मिसर रहना एतराफ़ जुर्म है। आलमी बरादरी पर लाजिम है कि वो भारत को इसके खिलौने और गैर कानूनी इक़दाम पर जवाबदेह ठहराए। पाकिस्तान किसी भी जाहिलियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान ने कहा फरवरी 2019 में पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने भारत के अस्करी बालादस्ती के खोखले दावे को बेनकाब किया। दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले जारी हैं। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 12 दहशतगर्दों को जहानुम हासिल कर दिया। डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 दहशतगर्दों को हलाक किया। शुमाली वज़ीरिस्तान और पंजकोर में भी फोर्सेस ने कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम का ईंधन बना दिया। मुल्क दुश्मनों के गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस का घेरा तंग। फोर्सेस का एक और एक्शन दबंग। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 दहशतगर्दों को हलाक किया। हलाक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग और फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे, जिनके कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें 2 दहशतगर्द हलाक जबकि असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। पंजकोर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 और 6 अप्रैल की दरमियानी शब दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। मारे गए दोनों दहशतगर्दों की शनाख्त असद और हसरत के नाम से हुई। बड़ी मिकदार में असलहा, एम्यूनेशन और दीगर बारूदी मवाद बरामद किया गया। मुकामी आबादी की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई का खैर मकदम किया गया। पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। डेरा इस्माइल खान ऑपरेशन पर वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन। शहबाज शरीफ कहते हैं कि जवानों ने जान हथेली पर रखकर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाजवाल कुर्बानियां दी हैं। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी साथ हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरान परवाज़ मुसाफिरों से खुल मिल गए। वज़ीर आज़म के साथ परवाज़ में मौजूद दीगर मुसाफिरों ने सेल्फियाँ बनवाईं। वज़ीर आज़म ने बच्चों और बच्चियों के सर पर हाथ रखा और हाल अहवाल पूछा।
वज़ीर आज़म ने दासू हमले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट की रोशनी में चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। वज़ीर इत्तलाआत का कहना था कि चीनी बाशिंदों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अता तारड़ का कहना था कि बानी PTI को जेल में बड़ी आसाइशें मुयस्सर हैं। हमारी चाइनीज सिक्योरिटी है और हमारे हौसले भी बुलंद हैं, हम पुरअज़म हैं और किसी को अमन खराब नहीं करने देंगे। हमारी आर्म्ड फोर्सेस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सब जो हैं वो दहशत गर्दी के खात्मे पर कारबंद हैं और इस पे पूरी नीयत के साथ, पूरी लगन के साथ इस नासूर को जड़ से उखाड़ने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इंक्वायरी कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट भेजी उसमें वज़ीर आज़म साहब ने चंद अफसरान के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई करने का हुक्म दिया है और कहा गया है कि इन्होंने अपने फ़राइज़ में गफलत बरती, इनको अलर्ट होना चाहिए था। और ये मिसाल है कि आइंदा चाइनीज़ सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं उनको मज़ीद संजीदगी से लिया जाएगा और उसमें किसी किस्म की कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी गैलप का हाल ही में सर्वे आया है और उसमें बिजनेस कॉन्फिडेंस लेवल में इंक्रीज के हवाले से बात की गई है। आए रोज कोई ना कोई रिपोर्ट ऐसी आती है जिसके अंदर इस बात के इशारे शामिल होते हैं, अंदिये शामिल होते हैं कि पाकिस्तान में आने वाले माह में, आने वाले सालों में महंगाई में भी कमी वाक़या होगी और इसके साथ साथ ग्रोथ में भी इजाफा होगा। कहा जा रहा है बुशरा बीबी को जहर नहीं दिया गया, इनके टेस्ट शौकत खानम अस्पताल से कराए जाएं। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जीते हुए उम्मीदवारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, हालात को 1971 की जानिब लेकर जाया जा रहा है। KP में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कराए गए। बानी PTI ने कहा है कि वो चेयरमैन नैब के खिलाफ मुकदमा करेंगे। की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम पार्लियामान का हिस्सा है, अपना रोल एज अपोजिशन पार्टी अदा करना चाहते हैं। आप इसमें गैर आईनी और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ बंद कर ले, हमारे कैंडिडेट की मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में बदलने की मजीद कोशिश ना करें। आज खान साहब ने फैसला किया है सेनेट में हमारा अपोजिशन लीडर अली जफर साहब होंगे और सेनेट में हमारे पार्लिमानी लीडर ओन पपी साहब होंगे। इसके साथ साथ हम मुकाबला करेंगे इनके साथ, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये बात उठाएं कि इलेक्शन उस वक्त तक ना हो जब तक KPK के सेनेटर वापस ना आए हों। डॉक्टर साहब ने फिजिकल मुआयना किया, फिजिकल मुआयना से स्लो पॉइजनिंग का कोई असर नहीं पड़ता। स्लो पॉइजनिंग का आपको तब पता चल जाता है जब आप टेस्ट करते हैं, जब सारे टेस्ट करते हैं और इसके लिए जो डॉक्टर है वो आएंगे, वो टेस्ट करेंगे तो उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड, इसलिए हमारा मुतालबा कि पहले टेस्ट हो और ये क्लियर हो, क्योंकि इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए और इस पर पॉलिटिक्स नहीं होने चाहिए। PTI में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शहरियार आफरीदी पार्टी की आदत पर बरस पड़े। कहा PTI में कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं, अब तक खामोश रहा, मुझे फटने पर मजबूर ना करें। शहरियार आफरीदी का मजीद कहना था कि ये पार्टी उन लोगों की है जिनकी माओं और बहनों की बेइज्जती हुई। PTI की लीडरशिप को कह रहा हूँ, अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं। हम अभी तक खामोश हूँ, मुझे फटने पे मजबूर मत करे। ये किसी के बाप की पार्टी नहीं है। जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिनकी बाप बहनों की बेइज्जतियां हुई और तुम अकेले बैठ के फैसले करोगे। आज मेरी फाइनल आपके लिए मैसेज है, वर्कर को उठाए, लॉयलिस्ट को उठाए, ऊपर पैराशूट रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाक की कमर में चुनी घोंपे, आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। इद्दत निकाह केस में खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी गैर हाजिर है। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया। सवाल किया कि खातून की सज़ा आज क्यों नहीं ख़त्म हो सकती। केस की मज़ीद समाअत अब 9 अप्रैल को होगी। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की इद्दत निकाह सजा मुअत्तली का केस। वकील सलमान अकरम राजा का कहना था कि खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी साथ वाली अदालत में मौजूद हैं, लेकिन जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। ऐसा क्या हुआ कि रिजवान अब्बासी आज नहीं आ सकते? एक खातून की सजा आज क्यों खत्म नहीं हो सकती? रिजवान अब्बासी के मुआविन वकील का कहना था कि अगर रिजवान अब्बासी मौजूद नहीं है तो प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास तो मौजूद हैं। सेशन जज ने वकील रिजवान अब्बासी को अदालत में पेश होने की हिदायत कर दी। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 3 फरवरी को गैर शरई निकाह केस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।
खबर देंगे आपको। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले, टांक में गोली लगने से हेड कांस्टेबल सीटीडी जाहिर शाह शहीद हो गए। डीआई खान में फायरिंग से SHO जख्मी हो गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जाहिर शाह शिराजी। जाहिर शाह बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तकरीबन कम से कम 3-4 घंटे के अंदर पुलिस में खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन तीन जगहों पे हमले हुए हैं। डेरा इस्माइल खान का इलाका है बिन कुराई, वहाँ पर दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल वैन पर हमला किया जिसमें SHO नूर मोहम्मद जो है जख्मी हुए। इसके अलावा बाजोड़ की तहसील मामून में रिमोट कंट्रोल बम धमाका किया गया एक पुलिस वैन पर, और इस धमाके के नतीजे में एक पुलिस कांस्टेबल एहसानुल्लाह जो है वो शहीद हुए हैं, जबकि एक और जो है वो उसमें जख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ टांग के इलाके में भी दहशतगर्दों ने टारगेट करने की कोशिश की है सिक्योरिटी फोर्सेस को, और नामालूम अफराद की फायरिंग SPTD के डिप्टी हेड कांस्टेबल जो है जाहिर शाह वो इस हमले में शहीद हुए हैं। और अगर देखा जाए तो एक बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से दहशतगर्दों ने कार्रवाइयां शुरू की हैं। एक हाई अलर्ट भी जारी किया गया है कि ईद या ईद से पहले इस किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां जो है वो उसका खदशा है, खासतौर पर पेशावर, डेरा इस्माइल खान, बनू और उन इलाकों में यहाँ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम भी कर दिए गए हैं। न सिर्फ मकामी पुलिस बल्कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, FC है, उसको भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। और खासतौर पर जो कबायली इलाकों की तरफ से बंदोबस्ती इलाकों के अंदर आने वाली चेक पोस्टें हैं, वहाँ भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट करती है। ओवरऑल सिक्योरिटी इंतहाई रेड अलर्ट है, खासतौर पर उन शहरों में जहाँ पे खदशा जाहिर किया गया कि खुद को हमलावर जो है वो किसी किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए जाहिर शाह। और अब बात करेंगे ईद की तैयारियों की। तो ईद सर पर आ गई है और दर्जियों के नखरे बढ़ गए, तो खवातीन ने रेडीमेड कपड़ों की खरीदारी पर तवज्जो देनी शुरू कर दी। ब्यूरो हेड सकर शाहिद अली रिपोर्ट करेंगे। तक्कर में दर्जियों ने हाउसफुल के बोर्ड आवेजा किए तो खवातीन ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। सिन्फे नाजुक ने रेडीमेड कपड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। हमने ब्रांडेड कपड़े इसीलिए खरीदे क्योंकि दर्जियों के नखरे इतने उनके हाउसफुल हो जाते हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम दर्जियों के पास जाएं, दर्जियों के नखरे उठाएं, तो इसीलिए अब हम लोग यहाँ पर आए हैं, सिलाई कपड़े ले और अपनी ईद अच्छे तरीके से मनाएं। टेलर के पास टाइम नहीं होता और उनके रेट आजकल आपको पता है कि हाई रेट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो इस वजह से हम ब्रांडेड कपड़े लेकर इनसे पहन लेते हैं जल्दी। ईद पर सजना सवरना खवातीन के लिए बेहद अहम। कपड़े दर्जी सी कर दे या फिर रेडीमेड गारमेंट से काम चलाया जाए। मीठी ईद पर खवातीन सज धज और बनाव सिंगार पर किसी समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। तो जनाब, ईद उल फितर सिर्फ चंद ही रोज बाकी हैं। खवातीन की छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। कराची में तारिक रोड पर ईद की शॉपिंग कैसी चल रही है, कराची से मरियम हसन हमें बताएंगी। जी मरियम, बताएगा। ईद उल फितर की आमद में अब चंद रोज ही बाकी रह गए हैं। यही वजह है कि कराची के बाजारों में गहमा गहमी अपने उरूज पर पहुंच गई है। खवातीन हो या हजरात, तमाम ही लोग बाजारों का रुख करना शुरू हो गए हैं और तमाम ही लोग अपनी शॉपिंग को इस वक्त फाइनल टच देने में मसरूफ हैं। इस वक्त हमारे पास खातून मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइएगा कि खवातीन जो हैं वो इतनी एक्साइटेड क्यों होती हैं मेहंदी और चूड़ियों को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर ईद के लिए स्पेशली? बस फेस्टिवल होता है, उसके हिसाब से एवरीवन वांट्स टू सेलिब्रेट, तो इसलिए एवरीवन इज एक्साइटेड टू बाय स्टफ, तो इसलिए यकीनन तमाम ही लोग जो हैं त्यौहार को और ख़ुसूसन ईद को मनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। और यही वजह है कि चाहे ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, वो त्यौहारों पर जो है वो ज़रूर शॉपिंग करते हैं। और उसके साथ साथ ज्वेलरी की शॉप पर जो है इस वक्त ज़्यादा हमें बाज़ारों में रश जो है नज़र आ रहा है। और उसके साथ साथ सेल्समैन ने भी जो है वो नो बार्गेनिंग। बहुत शुक्रिया आपका मरियम तफसीलात के लिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कराची के इलाके कोरंगी सनती एरिया में पुलिस का अल्लाहवाला टाउन के करीब डाकुओं से फायरिंग का तबादला हुआ। एक डाकू शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू ने फरार होने की कोशिश की तो मोटरसाइकिल समेत गंदे नाले में जा गिरा। मुश्तइल अवाम ने डाकू को पकड़कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। SSP कोरंगी के मुताबिक जख्मी डाकू को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। खबर है गुजरांवाला से, जहां नौजवान ने मंगेतर के घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से लड़की की वालिदा जांबहक और बहन जख्मी हो गई। मुलजिम फारूक अपनी कज़न मरियम से 2 साल कबल मंगनी हुई थी। लड़की के घर वालों ने चंद रोज कबल मरियम का रिश्ता तोड़कर कहीं और तय कर दिया। ईद के 2 रोज बाद मरियम का निकाह होना था। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कराची में जराइम का सिलसिला ना थम सका। कोयटा टाउन स्कीम 33 में डाकुओं ने मियाँ बीवी को लूट लिया। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ पर बुजुर्ग शहरी को कत्ल करने वाले डाकू 3 रोज बाद मारे गए, जबकि पुलिस ने 2 तरफा फायरिंग के बाद एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया।
कराची में स्ट्रीट क्राइम और कत्लो गारत का बाजार गर्म है। सड़कों पर डाकू दंदनाते फिरते हैं। कोयटा टाउन में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने मियां बीवी को लूट लिया। मुलजिमान ने असलहे के जोर पर खातून से तलाई जेवरात और नकदी छीन ली। सच्चल पुलिस ने खातून के शौहर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। गुज़िश्ता रोज नॉर्थ नाज़िमाबाद फारूक आजम मस्जिद के सामने डकैती करते वक्त शहरियों के हत्थे चढ़ने वाले डाकू अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। जाए वारदात पर मौजूद फल फरोश ने दोनों को शनाख्त कर लिया। इन्हीं डकैतों ने 3 रोज कबल अंडा मोड़ के करीब 70 साला हामिद अली को गोलियां मारकर कत्ल किया था। कोरंगी सनती एरिया पुलिस ने अल्लाह वाला टाउन के करीब एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। 2 तरफा फायरिंग का तबादला भी हुआ। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू फरार होने की कोशिश में मोटरसाइकिल समेत नाले में जा गिरा। मुश्तइल अवाम ने डाकू पर पहले हाथ साफ किए, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस ने मकान पर छापा मारकर हब्से बेजा में कैद खातून को बाजियाब करा लिया। खातून के मुताबिक वो फेसबुक पर नौकरी का इश्तिहार देखकर आई थी। मकान में 2 मर्द और 5 खवातीन को भी हिरासत में लिया गया। खुरम गुलजार रिपोर्ट करेंगे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खातून को नौकरी का झांसा देकर हब्से बेजा में रखने की इत्तला। पुलिस ने गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3A में वाक़े मकान पर छापा मारकर खातून को बाजियाब करा लिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि खातून ब्रिगेड की रिहायशी और नौकरी के लिए आई थी। वहाँ कमरे में अंदर बेसुर थी और वो घबराई हुई थी। जब इनसे दरियाफ्त किया, मालूमात किया, उसने बोला मुझे फेसबुक पर कोई ऐड देखी मैंने जिसमें इन्होंने कोई नौकरी का झांसा दिया और जो नौकरी का दिलासा दे के लोगों को बुलाते, तो इसमें मैं भी आ गई और मैं यहाँ आ गई के पास। तो मुझे यहाँ से बाहर जाने भी नहीं दिया जा रहा है और मुझे यहाँ पे ज़दोकोब कर रखा हुआ है इन्होंने। मकान से 2 मर्दों और 5 खवातीन को भी हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़ये की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। खारिया में जुल्म और बर्बरियत की इंतहा 13 बरस की तलबा के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती की गई। पुलिस से मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक बच्ची को बहरी है जिसे निजी तालीमी इदारे में सिक्योरिटी गार्ड ने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खारिया में 13 साला तलबा से ज़्यादती के वाक़े का नोटिस लिया है। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब ने तालीमी इदारे में सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से माजूर बच्ची को मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाने पर इज़हार अफसोस किया है। मरियम नवाज ने कहा कि तालीमी इदारे में घिनौने फेल से सर शर्म से झुक गए। मरियम नवाज ने मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए कहा कि बच्चियों की असमत दरी के अलमनाक वाक़े में मुलव्वस अफराद माशरे के लिए नासूर हैं। बैनुल अक़वामी खबरों में आपको बताएंगे कि ईरान आइंदा हफ्ते इसराइल पर हमला कर सकता है। शाम में अमरीकी मफादात को भी निशाना बना सकता है। सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया। इसराइल में ईरानी हमले के खदशे पर सहूनी शहरी हवास बाख्ता हो गए। पैम्पर्स, टिश्यू पेपर समेत खाने पीने की अशिया घरों में स्टोर करने लगे। पूरे इसराइल में GPS को ब्लॉक कर दिया गया। अमेरिका ने खबरदार किया है कि ईरान आइंदा हफ्ते इसराइल पर हमले कर सकता है। ईरान अगले हफ्ते इसराइल पर दर्जनों ड्रोन हमले कर सकता है और मुमकिन तौर पर इसराइली सिफारती मरकज निशाना बन सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान ड्रोन्स के साथ क्रूज मिसाइल भी इस्तेमाल कर सकता है और यह हमला रमजान खत्म होने से पहले होगा। इसराइल में ईरानी हमले के खदशे पर सहूनी शहरी हवास बाख्ता हो गए। पैम्पर्स, टिश्यू पेपर समेत खाने पीने की अशिया घरों में स्टोर करने लगे। पूरे इसराइल में GPS को ब्लॉक कर दिया गया ताकि ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया जा सके। इसराइली फौज में एहलकारों और अफसरान की छुट्टियां भी मंसूख कर दी गई हैं। दूसरी जानब जनूबी लुबनान पर इसराइली बमबारी से 3 हिजबुल्लाह एहलकार शहीद हो गए। इसराइली फिजाई हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। एक दफा फिर ईद की तैयारियों का जिक्र कर लेते हैं। हर जगह ईद की तैयारियां की जा रही हैं, महंगी महंगी शॉपिंग की जा रही है, लेकिन गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर करने वाले खानदानों के लिए हैदराबाद में सजा अनोखा ईद बाजार, जहां सिर्फ एक मुस्कुराहट पर ईद की खरीदारी की गई। देखते हैं हैदराबाद से इरफान आराई की रिपोर्ट। ईद की खुशियों से महरूम खानदानों के लिए मुखैर हजरात के माली मदद से मुस्कुराहट बाजार सजाया गया, जिसमें नए कपड़े, जूते, मेहंदी, ज्वेलरी समेत ईद के लिए तमाम सामान बच्चों की पसंद के मुताबिक सिर्फ एक मुस्कुराहट पर दिया गया। घड़ी लिए, सूट लिया, चप्पलें लिए। हम जैसे गरीबों का ऐसा मसीहा भी है, बहुत अच्छा लगा है। चप्पल लिए और ना वो सूट लिया, मेहंदी लिए, चूड़ी लिया, बस। मुस्कुराहट बाजार में 500 खानदानों को ईद मनाने के लिए मुकम्मल सामान देकर घरों को रवाना किया गया। ऐसे में बच्चों और बड़ों के चेहरों पर फैली रौनक काबिल दीद थी। बहुत अच्छा लगा है हमें। अल्लाह पाक उनको बहुत दे, सेहत दे, अल्लाह मियां जिंदगी दे, उसको बड़ी उम्र लगे। जिनने मेरे बच्चों के लिए शॉपिंग कराई इन्होंने, अल्लाह पाक उनको बहुत दे। और मैं समझता हूँ कि हम जैसे नौजवान
या हैदराबाद के वो नौजवान, वो ऑर्गेनाइजेशंस, इनसे, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ज़्यादातर उम्र रसीदा लोग हैं, उनसे एक सबक हासिल कर सकते हैं और इस हैदराबाद को मज़ीद बेहतर हैदराबाद बना सकते हैं। खिदमत के जज्बे के तहत सालाना बुनियादों पर लगाए जाने वाले मुस्कुराहट ईद बाजार सैकड़ों खानदानों की माली परेशानी को खत्म करके बच्चों की खुशियों का सबब बनता है, जो एहसास महरूमी के शिकार बच्चों के तमाम गम भुला देता है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराई, हैदराबाद। ईद उल फितर पर अपने प्यारों से मुलाकात की ख्वाहिश, ईद की खुशियाँ समेटने और बांटने के लिए आबाई इलाकों को वापसी की आरजू, सफरी मुश्किलात से निजात पाने के लिए मुसाफिरों ने पुरसुकून सफ़र की गर्ज से डाइवो एक्सप्रेस का रुख कर लिया। मुनासिब किराए के साथ आरामदेह सफ़र डाइवो कंपनी की पहचान बन चुका है। महपारा जमान की रिपोर्ट देखिए। डाइवो एक्सप्रेस पिछले 25 साल से पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज मुहैया कर रही है। मुसाफिर ईद उल फितर के मौके पर पुरसुकून और महफूज तरीके से डाइवो एक्सप्रेस में सफर कर रहे हैं। मुसाफिर कहते हैं खुशी इस बात की है कि ईद पर भी डाइवो एक्सप्रेस के किराया जात में इजाफा नहीं हुआ। हम लोग काफ़ी अरसे से डाइवो के अंदर जो है ट्रैवल कर रहे हैं और हर ईद पे हम लोग को अपने कज़न्स और रिलेटिव की तरफ जाना पड़ता है, तो हम लोग डाइवो को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि बेस्ट और कंफर्टेबल है। किराया जात में इजाफा नहीं हुआ, सेम ही है, जो पहले थे वो अभी भी वही है। नोवा नेविगेटर्स गोल्ड क्लास के अलावा स्लीपर डाइवो एक्सप्रेस बस भी मौजूद है, जहां मुसाफिर महव आराम होकर भी सफर कर सकते हैं। मैं पहले भी सफ़र करता हूँ, इस दफ़ा या हमेशा ही इन्होंने अपने जो है ना किराए जात नहीं बढ़ाए। मीन्स बहुत ही ज़बरदस्त और कंफर्टेबल है। मेरा डाइवो के साथ जो है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और इन लोगों की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं, बहुत कंफर्टेबल बसेस हैं और मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा है। टाइम जो है ना वो बहुत, इनका पंक्चुअलिटी के लिए मुझे बहुत पसंद है। सफर के आगाज से पहले डाइवो एक्सप्रेस टर्मिनल पर नमाज के लिए मस्जिद, थकान दूर करने के लिए मसाजर मशीन और खाने के लिए एक बेहतरीन टक शॉप भी मौजूद है। पाकिस्तान में मुसाफिरों के लिए बहुत सी ट्रांसपोर्ट कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन जो सर्विस डाइवो बस फराहम कर रही है इसका कोई मुकाबला नहीं। जाफर बिन यार की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों से रोजाना हजारों मुसाफिरों को मंजिल मकसूद पर पहुंचाकर डाइवो बस ने लोगों के दिलों में जगह बना ली है। वक्त की पाबंदी, खुश अखलाक अमला और बेहतरीन सर्विस ने ये बात साबित कर दी है कि डाइवो बस का ने मुसाफिरों के लिए जो मयार पहले दिन कायम किया वो आज तक उसी तरह बरकरार है। बेसिकली हमने पैसेंजर्स को फैसिलिटेट करने के लिए अपनी मोबाइल ऐप लॉन्च की है और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमारा टर्न आउट जो ऑनलाइन टिकटिंग का है ना वो 68 to 70% है। यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आज 315 अराउंड डिपार्चर्स होंगे, जिसमें ओवर 11,000 पैसेंजर जो है ना ट्रैवल करेगा इंशाल्लाह आज। और शायद यही वजह है कि डाइवो बस पर सफर करने वाले मुसाफिर कई सालों से इसके साथ वाबस्ता हैं। ईद उल फितर के मौके पर भी मुसाफिरों की बड़ी तादाद की निगाह इंतखाब का मरकज डाइवो कंपनी ही है। बहुत अच्छी है डाइवो सर्विसेज की और हम खुद स्टूडेंट बने तो एक मुनासिब एक अच्छा सफर हमें देते हैं। सर्विस अच्छी है, टाइम पे पहुँचाती है। मैं मुल्तान की तरफ जा रहा हूँ। अच्छी सर्विस है और बाकी की निस्बत भी इनका अच्छा है, टाइम पे पहुंचा देना अच्छी है ना कि सही सवारियां खड़ दें। डाइवो बस इंतजामिया की जानिब से ईद के मौके पर किरायों में इजाफा भी नहीं किया गया, जो इस बात का सबूत है कि मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलतें मयसर करना, ना कि मुसाफिरों की जेबों से पैसे निकालना। माशाल्लाह सफ़र तो बहुत अच्छा है। मैं तकरीबन पिछले कोई 4-5 साल से जब पेशावर जाता हूँ तो यही सर्विस को ही फॉलो करता हूँ, बिल्कुल टाइम पे ही पहुँचाता है। आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं डाइवो से ही ट्रैवल करूँ और बहुत कंफर्टेबल इन टाइम सर्विसेज हैं और बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। डाइवो बस सर्विस ऑलवेज बेस्ट है, मैं इसे हमेशा अपने सफ़र के लिए चूज़ करता हूँ। डाइवो बस इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों की सहूलत के लिए ऑनलाइन टिकट्स और सस्ती टिकट्स की ऐप भी मुतारिफ करवाई गई है, जिसका मकसद मुसाफिरों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करना है। और अब खेलों की खबरों में बताएंगे, काकोल में जारी कौमी टीम का फिटनेस कैंप आज खत्म हो जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान कैंप की फिटनेस रिपोर्ट मिलने के बाद हो सकेगा। कौमी खिलाड़ियों के फिटनेस में बेहतरी के लिए काकोल अकेडमी में 2 हफ्ते तक फिटनेस कैंप लगाया गया। इस कैंप में आर्मी के माहिर ट्रेनर्स की निगरानी में खिलाड़ियों को खुसूसी मशक़ें कराई गईं। खिलाड़ियों के फिटनेस में बेहतरी देखने के लिए उनके फिटनेस असेसमेंट टेस्ट भी किए गए।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद से मुतालिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने जहरीला बयान दाग दिया। बलूचिस्तान में दहाइयों से जायद अरसे से दहशतगर्दी कराने वाले भारत के वजीर ने अपनी सारी जहनी गलाजत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने में जाहिर कर दी। कहा कि मेगा इवेंट के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान भेजने का मुखालिफ हूँ। माजी में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह रहने वाले अनुराग ठाकुर ने हल्के फुल्के सवाल का इंतहाई मुतनाज़ जवाब देकर सियासी मुहिम जारी रखी। साबिक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी काकोल में जारी कौमी टीम का फिटनेस कैंप छोड़कर पेशावर चले गए। सुपरस्टार की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें अलामती तौर पर शेयर किया गया था। पोस्ट पर दर्ज इबारत को शाहीन शाह अफरीदी के जज्बात से ताबीर किया जा रहा। तनाज़ात को सब अच्छा है कि कालीन के नीचे दबाने की पीसीबी की सरतोड़ कोशिश। प्लेयर्स के फोटो सेशन से भी काम नहीं बना। शाहीन आफरीदी काकुल में जारी कैंप छोड़कर पेशावर चले गए। बोर्ड हुक्काम ने बयान जारी कर दिया कि शाहीन बाकायदा इजाज़त लेकर कैंप से गए हैं। ज़राए के मुताबिक शाहीन आफरीदी पीर को पिंडी में शेड्यूल खुसूसी टीम इफ्तार डिनर में शरीक होंगे। T20 की क़यादत बाबर आजम को सौंपने पर शाहीन आफरीदी के नाराज़ होने की खबरें गर्म हैं। शाहीन शाह आफरीदी की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो ने भी खबरों को मजीद तक़वियत दी थी। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।